दलित बहुजन समाज के लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि उनका समाज अपने ही लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। बाबा साहब कहते हैं दलित बहुजन समाज के लोगों का स्वभाव ईर्ष्यालु और झगड़ालू किस्म का है। ऐसा क्यों है उन्होंने बताया है। जिस समाज का कोई कल्चर, कोई रिलीजन, कोई सांस्कृतिक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होती, उस समाज के अंदर एक चेतना पैदा नहीं होती। तो जो समाज अब तक हमारा शोषित वंचित था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इस वजह से ये आई हैं। उन्होंने ये कारण भी बताया है कि ईर्ष्यालु और झगड़ालू किस्म का क्यों होता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस का माहौल, हमारे गली मोहल्ले का माहौल, हमारे बस्ती का माहौल, हमारे गांव का माहौल, हमारे अपने लोगों के बीच का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है जो हम उनसे कुछ सीख सकें। हम आपस में ही काफ़ी बुराइयां और ईर्ष्या की भावना रखते हैं। यहाँ तक कि हमारी रिश्तेदारी वगैरह में भी हम देखें तो अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं या हम पढ़ने लिखने की बात करते हैं तो हमारे सगे संबंधी ही हमको टोकते हैं या वो हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं समाज में जब कोई व्यक्ति महसूस करता है तो उसको लगता है कि हमारा समाज बहुत बुरा है। जब दलित बहुजन समाज के लोग किसी सवर्ण जाति के लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समाज के लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा काबिलियत रखते हैं और उनको लगता है कि हमारे समाज में ही कोई कमी है कि हम लोग पीछे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो दलित बहुजन समाज है वहाँ पर शिक्षा की कमी के कारण, जागरूकता की कमी के कारण, आर्थिक अभाव के होने के कारण उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। और क्योंकि समाज का आत्मविश्वास पहले से ही काफ़ी कम होता है, क्योंकि जातिगत उन्हें पीड़न झेलना पड़ता है, जातिगत उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोराल है, कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है बहुत नीचे गिर जाता है और उन्हें लगता है कि हमारे समाज में सीखने लायक कोई बात नहीं है। लेकिन इसे समझना होगा। हमारे महापुरुषों ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, सब कुछ अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया, जो कि दलित बहुजन समाज को नहीं हुआ करता था। हमारे महापुरुषों ने बाकी समाज के लोगों को भी अधिकार दिए हैं और दलित बहुजन समाज को अधिकार देने के साथ साथ उन्होंने बाकी सर्व समाज के लिए भी अधिकार दिए। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिए, तो दलित बहुजन महिलाओं के साथ साथ में तमाम अन्य सवर्ण महिलाओं को भी अधिकार दिए। इसका मतलब ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना पड़ेगा, हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने को संपन्न बनाने की ओर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी मानसिकता को बदलने में और अपनी विचारधारा को बदलने में पर जोर देना होगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसी कोई भी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है समाज में क्या दिक्कतें हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और मैं जितना विचारधारा को समझता हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।